संदेश लेखन, जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं संदेश लेखन, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैसेज राइटिंग। क्या कहते हैं? मैसेज राइटिंग। हालांकि आज तो मैसेज लिखना आम बात हो गई है, हम लोग मैसेज टाइप करते ही हैं। क्या वो संदेश लेखन है जो हम फ़ोन में टाइप करते हैं? है वही, लेकिन वो हम लिख देते हैं। आप वो संदेश लेखन, यहाँ पे हम नहीं लिखना, आपको HMMM कर देते हैं ना, तो वो यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर एक संदेश लेखन का एक फॉर्मेट होता है जो आपको उसे फॉलो करना है। कुछ चीज़ें हैं संदेश लेखन की जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो आपका एक भी नंबर, आधा नंबर नहीं कटेगा। तो आप नोट करते जाइए संदेश लेखन के पॉइंट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, आपको पेपर में आएगा संदेश लेखन का एक संदेश लिखें। सबसे पहला काम जाकर के कॉपी में बॉक्स बनाओ। इस तरह का बॉक्स बना लो। समझ आया? अब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि रहेगा टाइम, तो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा, जितना आपको हो पा रहा है और जितनी जल्दी हो पा रहा है। कुछ भी नहीं करा लेकिन हो गया ना। अब जब पेपर चेक होते हैं ना आपके, तो जो एग्जामिनर है, थोड़ा सा उसने आपको ये देख लिया, आपका समझ आया, पता लग गया है कि आपको पता है फॉर्मेट करना क्या, बॉक्स बना दिया। तीसरा काम, संदेश बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को कुछ टाइप पता है? संदेश लेखन किसी को कोई टाइप का पता है? नहीं पता? चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बट संदेश लेखन में थोड़ा सा एक पोस्ट कार्ड टाइप का। सबसे ऊपर लिख देंगे आप शोक संदेश या बधाई संदेश। बहुत टाइप के संदेश होते हैं, उसमें आपको पेपर में लिखा आएगा बधाई संदेश, शोक संदेश, और संदेश है कोई क्या और टाइप के बताओ? यस, वेरी गुड। कहाँ से आवाज आई? जन्मदिन मुबारक हो वाला संदेश, तो लाइक बधाई हो। नए साल की शुभकामना देते हुए अपने छोटे भाई, बड़े भाई, नन्ही बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन को संदेश लिखो। समझ आ रहा? कोई टॉपिक रहेगा और ये लिखा हुआ आएगा दादाजी की डेथ, दादाजी की मृत्यु पर शोक संदेश। शौक नहीं, शोक संदेश। शौक होता है खुशी और शोक होता है दुख। अब दादाजी की डेथ हुई तो शौक मत मनाना, क्या मनाना है? शोक मनाना है। इसलिए मात्राओं का ध्यान जरूर रखें। शोक संदेश आएगा। अब दो काम हो गए। टाइटल लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दो स्थान, डेट, टाइम। स्थान, तिथि, समय। चाहो तो इसे एक ही लाइन में लिख दो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप इस संदेश को भेज रहे हैं उस जगह का क्या होना चाहिए? जगह, एड्रेस नहीं, सिंपल सा के ब्लॉक, आई ब्लॉक, सी ब्लॉक, पी ब्लॉक नहीं। नई दिल्ली। चाहो तो आप डायरेक्ट उस जगह का नाम लिख सकते हो, आनंद विहार, कुतुब मीनार, कोई जगह नहीं है। मेहरौली, संगम विहार, उत्तम नगर, कोई भी जगह आपने लिख दिया। अब आप तिथि यानी कि डेट, तो जिस डेट को आपका पेपर होगा ना, वही डेट लिख देना। नॉर्मल तो ये कब होता है? जिस दिन को आप लिख रहे हो, बट अभी एग्जाम जिस दिन हो रहा है, लाइक आपका एग्जाम आज 19 है, तो आप क्या लिख दोगे? क्लियर हो गया? अगली चीज है समय, कितने बजे अभी है, तो इसे आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट ये दो चीज़ें आपके
होनी चाहिए। 12 PM। इतनी चीजें समझ में आ गई है? जल्दी नोट करते जाइए। चलिए अगली चीज है, सबसे मेन चीज है, एक पत्र लिखते हैं आप और एक संदेश लिखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पत्र में आप अपनी दिल की वो सारी थकान उतार देते हो, सारी भड़ास उतार देते हो, सारा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब लिख देते हो। बट संदेश लेखन क्या है? लिमिटेड है। क्या है? छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका सब कुछ आना है। ऊपर लिख दिया है आपने शोक संदेश, तो सबसे मेन चीज है कि ये होना चाहिए संक्षिप्त। क्या होना चाहिए? शॉर्ट में होना चाहिए। तो एक पॉइंट लिख लो, इसके अंदर नहीं लिख पाऊंगा मैं, एक पॉइंट लिखो, संक्षिप्त होना चाहिए। यही तो समस्या आपकी, 10th में आने के बाद संक्षिप्त नहीं लिख पा रहे हो। मैं सबका चेक कर लूंगा भी कितनों ने सही लिखा है। आऊं देखने, अब तो लिख लिया। संक्षिप्त, सरल, नहीं ऐसे लिख लो, सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसे मत लिखो कि आपके दादाजी का किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। संक्षिप्त मतलब होता शॉर्ट, बहुत कम शब्द। नहीं भाई, ये मैंने लिखवाने के लिए रखा है, जगह नहीं है मेरे पास, ये समझने के लिए है। आपको स्माइल फेस करके ही अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो नीचे लिखोगे मैं स्माइल फेस करके प्रेजेंटेशन दे रही हूं। कुछ चीजें समझने के लिए वो, तो ये समझने के लिए कि इसके बॉक्स के अंदर जो भी लिखोगे वो शॉर्ट में होना चाहिए, सरल होना चाहिए। वैसे तो समझ में आ गया है कि शोक संदेश है, तो कुछ गड़बड़ हुआ। जन्मदिन की बधाई, पता लग रहा है कि घर में किसका जन्मदिन है, बट फिर भी हो सकता है 2 का जन्मदिन हो। आप किससे दे रहे हो? क्लियर हो गया? संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए। सबसे लास्ट में लिखने वाले का नाम होना चाहिए। ठीक है, लिखने वाले का नाम। लिखने वाले को कहते हैं प्रेषक। क्या कहते हैं? अब ये मत कह देना कि इसे साइड में लिखूं क्या, ये बॉक्स के अंदर आएगा। यहाँ लिखेंगे प्रेषक और अपना नाम, जिसने भी वो संदेश लिखा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया है? अच्छा, बनावटी चीज नहीं होनी चाहिए, बनावटी चीज नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कम चीज है। तो अब ये मुझे कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, नहीं, जो है रियलिटी वही बताओगे। एक और आप काम कर सकते हो, शायरी आती है? शायरी मजा आ गया, बस इसमें ही काम आएगा ये। बाकी चीज़ों में आपको डांट पड़ सकती है, बट यहाँ नहीं पड़ेगी। यहाँ आप शायरी लिखें। अरे मरने पर शायरी नहीं करोगे, ये नहीं कि कोई दादाजी की डेथ है आप शायरी कर रहे हैं, पिट के आ जाओगे। बधाई में शायरी कर सकते हो ना, जन्मदिन है तो शायरी कर सकते हो। किसी को भैया भाभी की शादी की सालगिरह है तो हो सकता है, बट यहाँ मत कर देना शोक संदेश में। हालांकि यहाँ भी कर सकते हो, अपना दुख प्रकट करते हुए शायरी आप यहाँ भी लिख सकते हैं। कोई दोहा याद आ रहा हो आपको? उसमें आप बधाई संदेश में बहुत सारे, लाइक कोई बधाई संदेश का कोई शायरी सुनाए। बधाई संदेश के लिए अक्सर हम चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, जिसका जन्मदिन है वो लाखों में हीरा। कुछ और बताओ, बहुत पुराना हो गया। जन्मदिन के ऊपर लिखा नहीं है क्या? ये तो यूज होता ही है शायरी के। हम जब भी किसी का जन्मदिन आता है तो शायरी हम लिखते ही हैं। समझ हो गया ना? अच्छा, एक और चीज़ है, शॉर्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर होगा 30 से 40 शब्द होंगे, ज़्यादा नहीं, 30 से 40 शब्द, सिर्फ 30 से 40 शब्द है।
इसी के अंदर। अब गिनते मत रह जाना कहीं 41 हो गए तो एक काट दिया, या 29 ही हो रहे हैं तो जबरदस्ती ठूस दिया कोई, कि 30 पूरे करने। एक अनुमान है कि इतना तक हो जाता है। एक और काम है, लिखते जाओ। चित्र का प्रयोग कर सकते हैं आप। हाँ ना, कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब अगर 5 में से 5 चाहिए और आपने चित्र बना दिया, शायरी लिख दी, ये फॉर्मेट आपको, ये बॉर्डर बना दिया, डिजाइन बना दिए, तो आपके 5 में से 5, सॉरी अंदर भी तो लिखोगे, बंद कर दे। अच्छा चित्र कैसे बनाओगे? लाइक जन्मदिन है किसी का, यस वेरी गुड, क्या बना दो? केक बना दो या 2 मोमबत्ती बना दो। बहुत बड़ा नहीं बनता, ये नहीं पता लगा तुम ड्राइंग बनाने में लगे पड़े हो। 2.5 घंटे खत्म। ड्राइंग आप उतनी बनाओ जितना आपको लग रहा है कि ये जरूरी है। अगर आप जन्मदिन मना रहे हो, 1 मोमबत्ती इधर बना दी, 1 मोमबत्ती, ज़्यादा टाइम नहीं। मोमबत्ती बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे करा, थोड़ा सा लो सा बना दिया, कितना टाइम लगा? कोई बात नहीं बेटा, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं। हाँ ये सब कुछ बॉक्स के अंदर। अरे पेज है ये आपका, ये आपका पूरा पेज है। पेज है जो आपका एक पेज है ना पेपर का, वो एक पूरा पेज है। पता लगे बॉक्स बना रहे हो छोटा सा, लूडो वाला नहीं, उसमें कितना घुसाओगे। क्लियर हो गया ना? चित्र बनाओ, बॉर्डर बनाना है, डेट टाइम समय लिखना है, शायरी लिखोगे और अपना नाम लिखोगे। इसके बीच में क्या लिखोगे? छोड़ दो, बीच वाला इतना आसान है, कहोगे सर ये बताने वाली बात है। आपको सूचित किया जाता है, लिखो नहीं, बहुत सारे फॉर्मेट अलग अलग मैं आपको भेज दूंगा। आपको सूचित किया जाता है कि हमारे दादाजी की आज दिनांक इतने इतने बजे निधन हो गया। या बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी तरीके से दादाजी या नाना जी या और बुजुर्ग हो तो डेथ उन्हीं की आप शो करें, क्योंकि लिखा वही होता है। समझ आ गया? डाउट है? आराम से पूछो, डाउट है तो बाद में मत कहना समझ नहीं आया। अरे ना से तो अच्छा होगा। हाँ एक एक, हाँ सवाना क्या बोल रही है? आ गया तो 4 चांद लग जाते हैं। देखो दिवाली में पटाखे जलाना कहीं नहीं लिखा, दिवाली में कहा मोमबत्ती जलाओ, लेकिन लोग पटाखे जला के मजे लेते हैं। हालांकि यहाँ पर वो एंजॉय और होगा, नंबर बढ़ जाएंगे। आप जन्मदिन का शुभकामनाएं बधाई संदेश लिख रहे हो, आपने केक बना दिया, बॉर्डर बना दिया, और लिखना क्या? प्रिय दोस्त फलाना फलाना, आपको आपके इतने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बस हो तो गया। शोक में क्या चित्र बनेगा? दादाजी की अर्थी बनेगी क्या? इमोजी बना सकते हैं भाई, रोने वाली गोल सा बना दे, आंसू टपका दो। बर्थडे आ रहा है तो स्माइली कर दो। यही है आपका टैलेंट है, आप कितना अच्छा कर सकते। हाँ दादाजी के डेथ पे स्माइली मत बना देना, पता लगे। अच्छा डाउट बताओ, अभी आपको क्लियर हो गया? मतलब आधे घंटे में संदेश लेखन खत्म? डाउट है तो बताओ। अभी मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखा क्या है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, पता नहीं कितना जीना सिखा रहे हो। ओके ओके ओके, फॉर्मेट देख लो। दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04। चाहे 6 हो जाए लेकिन 4 लिख दो। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें
और जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें। यही मेरी ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, कृष्ण से प्रार्थना है, यीशु मसीह से प्रार्थना। हो गया? बस खत्म। 5 में से 5 आ गए। 5 में से 5, 5 में से 5 तब आएंगे ना, ये बॉर्डर बना दिया, चित्र बना दिया, और साल के दिन हो 50,000 लिखा। हाँ जी, और बताओ, कुछ डाउट है, समस्या हो? ऐसे मत बैठो भाई, माना कि हम समझ रहे हैं, बट फिर भी कोई एक फॉर्मेट दूं क्या? फॉर्मेट, एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं थोड़ी देर में। तो आई होप कि आपको संदेश लेखन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है।